लोकसभा टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही आप सभी को श्री राम नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। रतनपुर की पावन भूमि में विराजमान शाश्वत शक्तिपुंज आदि शक्ति श्री महामाया देवी दया और करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति है। श्रद्धापूर्वक समर्पित एक पुष्प से ही प्रसन्न हो जाने वाली ममतामयी मां अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण करती है। नवरात्रि की नवमी तिथि को माता रानी के राजसी श्रृंगार और उनके अद्भुत रूप का भक्तों ने दर्शन लाभ लिया। धर्म नगरी रतनपुर में नवरात्रि की नवमी तिथि को मां महामाया ने 16 श्रृंगार से युक्त दिव्य स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन दिए। उनकी एक झलक पाने के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। लगभग 4 किलो स्वर्ण आभूषणों से युक्त मां भगवती का यह दिव्य स्वरूप देखते ही बन रहा था। भक्तजन अपना सुध बुध खोकर अपलक माता रानी के दिव्य स्वरूप को निहारते रहे। मां के राजसी श्रृंगार में सोने की मुकुट, कुंडल, नथ, बिंदिया, रानीहार, कंठहार, मोहरहार, करधन, पायल, बिछिया जैसे स्वर्ण आभूषणों से युक्त थी। माता रानी के इस अलौकिक रूप को निहारने के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। मां जगदम्बा के समक्ष आने वाले प्रत्येक भक्त को एक दिव्य शक्ति की अनुभूति प्राप्त हुई। पूर्णाहुति के बाद माता जी के राजसी श्रृंगार की तैयारी शुरू हो जाती है। उसके बाद सवेरे आरती के बाद बाजे गाजे के साथ माता जी का प्रसाद लेके धर्मशाला आया जाता है, जहाँ पर कन्याओं को भोजन कराया जाता है। उसके बाद ब्राह्मण भोज, तत्पश्चात फिर लोगों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। आज माता जी को आप खुद देखे होंगे, क्या वैभव, क्या विराट रूप दिख रही माता जी। ज्योतिक रक्षक आए हुए हैं, उनको सबको भोजन कराया जाएगा। उनके भोजन के बाद दक्षिणा दिया जाएगा उनको भी। उसके बाद ये सब भोजन के पश्चात आज सभी का विसर्जन होगा। अभी यज्ञ का पूर्णाहुति हुआ है, विसर्जन नहीं हुआ है। 3 बजे यज्ञ का विसर्जन होगा, भागवत का विसर्जन होगा, ज्योति का विसर्जन होगा। सभी को दक्षिणा देकर उनको विदाई किया जाएगा। माता रानी के राजसी श्रृंगार के बाद भोग अर्पित किया गया। इस दौरान महाआरती की गई। यहाँ उपस्थित ब्राह्मण और देवी स्वरूप कुंवारी कन्याओं को मंदिर अध्यक्ष आशीष सिंह के द्वारा विधिवत आरती करके उन्हें भोजन कराया गया। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। इधर खमतराई में स्थित बगदाई मंदिर में नवरात्रि की नवमी को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ करीब 208 कन्याओं और 11 ब्राह्मणों को भोज कराया गया। सन 2005 से गठित समिति मां बगदाई सेवा समिति के पदाधिकारी चैत्र कुंवर और शारदीय नवरात्रि में तन मन धन से सेवा करते हैं। इस बार भी सभी पदाधिकारियों ने मां की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। श्रद्धालुओं को सुविधा देने यहाँ तमाम प्रयास किए गए। मान्यता है कि मां बगदाई यानी वन देवी को गोटा पत्थर चढ़ाने से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती है। हर साल यहाँ बड़ी संख्या में भक्तजन मां का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। यहाँ पर लगभग 208 कन्याओं का कन्या भोज कराया जा रहा है। ब्रह्म भोज कराया 12 ब्राह्मण हैं, उनका 11 ब्राह्मण हैं, उनका ब्राह्मण भोज कराया जाता है। और इसके लिए बढ़ चढ़ के लोग यहाँ व्यवस्था में लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं। और सभी की सहयोग से यह आयोजन बहुत ही अच्छी ढंग से संचालित हो रहा है, जिसे माँ भगवती की कृपा है। हमारे मंदिर परिसर में 208 कन्याओं को और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा है। और ऐसी श्रीमद् भागवत कथा का भी आज समापन हो गया। 7 दिन तक अच्छा से श्रीमद् भागवत कथा का पंडित मधुसूदन शुक्ला जी द्वारा सुनाया गया है। सभी आनंदित थे, सभी खुशी से थे। पहले तो सजधारा हुआ है, सजधारा के पश्चात अभी कुंवारी कन्या भोज और ब्राह्मण भोज कराया जाएगा। प्रतिवर्ष जैसे होता है उसी हिसाब से चल रहा है। अभी 9 कन्याओं को भोजन हो रहा है। उसके अतिरिक्त और कन्याएं तो नीचे बैठी हुई सब। सरकंडा के सतबहनिया मंदिर में रामनवमी का जश्न जोरदार मनाया गया। इस दौरान यहाँ रामचरितमानस से किष्किंधा पाठ का पारायण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्ग महिला श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर के वरिष्ठ सदस्य शंकर लाल पाटनवाल ने बताया कि पिछली बार उन्होंने यहाँ से शोभा यात्रा निकाली थी, मगर इस बार किष्किंधा पाठ का पारायण किया गया है।
तिन्ह कहु पूरब बरनीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा तिनके गृह अवतरण मुराई रघुकुल तिलक सुधारि भाई नारद बचन सत्य सब कहियो परम सत्य समेत करियो हरिहु सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदाय। रामनवमी का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम रामचरितमानस से किष्किंधा कांड का पारायण कर रहे हैं। सभी इसमें बच्चे, महिलाएं, पुरुष, आबाल वृद्ध सभी इसमें शामिल हैं। अति आनंद का उत्सव है। पिछले दिनों हम शोभा यात्रा निकाले थे, लेकिन इस बार राम जी का जन्मोत्सव अपने मंदिर प्रांगण में चला रहे हैं। नवरात्र का अंतिम दिवस और रामनवमी के अवसर पर देश प्रदेश सहित शहर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आकर्षक साज सज्जा के बीच दोपहर 12 बजे भगवान श्री राम ने जन्म लिया, जिसके बाद भक्तों ने राम जन्मोत्सव की खुशियां मनाई। बधाई हो महाराज दशरथ के चार पुत्र हुए, लल्ला की बधाई हो बधाई हो बधाई हो। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी मनाई जाती है और गुरुवार को देश भर में यह उत्सव श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र मास की नवमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि दशरथ नंदन को श्रेष्ठ पुरुषों की संज्ञा दी गई है। भगवान राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र बांधने का कार्य किया। रामनवमी के और नवरात्र के अंतिम दिन में हवन अनुष्ठान के साथ ही राम जन्मोत्सव को लेकर मंदिरों में तैयारियां की गई थी। तिलक नगर राम मंदिर वर्षों पुराना मंदिर है। लगभग 125 वर्ष पुराने इस मंदिर में दिन भर भजन संगीत चलता रहा। मंदिर को आकर्षक गुब्बारों और फूलों से सजाया गया। रामलला के जन्म के साथ ही आतिशबाजी और जय श्री राम के जयकारों से मंदिर गूंज उठा। 125 वर्ष पुराना ये राम मंदिर है और यहाँ पर इसकी स्थापना 100 वर्ष पूर्व हुई थी और तब से अभी तक श्री राम मंदिर जन्मोत्सव, श्री रामनवमी का जन्मोत्सव 9 दिन का मराठी भाषा में कार्यक्रम होता है। उसी प्रकार से दत्त जयंती का भी कार्यक्रम राम मंदिर में होता है। राम जी के जन्म के साथ ही महाआरती कर श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को राम जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। रानी कौशल्या जी पलना झूलावे, राजा दशरथ जी सोनवा लूटावे। छटा देख बिहसे परनवा, अवध में बाजे बजनवा हो। लोकसोल टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। रेलवे परिक्षेत्र स्थित कंस्ट्रक्शन कॉलोनी में रामनवमी पर विशेष आयोजन किया जा रहा है। इस साल भी पूजन का 65वां वर्ष है। श्री रामनवमी महोत्सव समिति के सदस्य ने बताया कि दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार यहाँ विधिवत पूजा होती है। 65 वर्षों से आंध्र विप्र समाज के तत्वाधान में हो रहे इस आयोजन में सभी क्षेत्रवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 1959 से रामनवमी का पूजा शुरू किया गया है। ये 65वां वर्ष है। सभी के सौजन्य से कॉलोनी वासी और सभी के सौजन्य से साउथ टच में रामनवमी का पूजा किया जाता है। काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में काफ़ी इंतज़ार रहता है साल भर हम सबको और मोहल्ले वासियों को जो इस पूजा में आते हैं कि कब रामनवमी का पूजा आएगा और हम काफ़ी उत्साह के साथ इसको मनाएंगे। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिवस मां जगत जननी की आराधना के साथ कन्या पूजन का दौर चला। नगर निगम टाउन हॉल स्थित शीतला माता के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कन्या भोजन कराया गया। इस दौरान कन्याओं के विधिवत पैर धुलाकर पूजा की गई। इसके बाद उन्हें प्रसाद स्वरूप भोजन परोसा गया। मंदिर के मुख्य पुजारी ने इस संबंध में जानकारी दी। टाउन हॉल परिसर में चैत्र नवरात्र में शीतला माता मंदिर में मनोकामना प्रज्वलित की गई है। माता जी की सेवा विगत कई वर्षों से लगातार जारी है। तो माता जी की दया कृपा लोगों पे बढ़ती जा रही है
और आज उस निमित्त नवमी तिथि को कन्या भोज का आयोजन और भंडारा रखा गया है। इसमें श्रद्धालुगणों का सहयोग है। CMPDI के क्षेत्रीय निदेशक ने स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट स्कूल का निरीक्षण किया। प्रिंसिपल ने उनका स्वागत कर स्कूल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक दायित्व का अच्छा परिणाम देखा जा रहा है। औपचारिक आमंत्रण पर आए CMPDI के क्षेत्रीय निदेशक इंद्रदेव नारायण ने स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल का निरीक्षण किया। पर्यावरण विभाग के प्रमुख हेमंत गौर भी उनके साथ थे। CMPDI के CSR मद से यहां विद्यार्थियों के लिए वाटर प्यूरिफाई मशीन लगा है। इसके अलावा टॉयलेट निर्माण कराया है। अटल टिंकरिंग लैब में हुए संक्षिप्त कार्यक्रम में प्रिंसिपल RK गौरहा ने मेहमानों का आत्मीय स्वागत किया। साथ ही उन्हें स्कूल की प्रगति और यहां पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धियां गिनाई। क्षेत्रीय निदेशक इंद्रदेव नारायण ने बताया, जरूरत के अनुसार सामाजिक दायित्व पूरा किया जाता है। स्कूल का रखरखाव और विद्यार्थियों की उपलब्धियां जानकर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की और कहा, स्कूल का गौरव बना रहे इसके लिए वे हर संभव प्रयत्न करेंगे। समाज के प्रति हमारे संस्थान की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि हम इस संस्थान के माध्यम से जो भी बन पड़े हमसे, हम जरूर प्रदान करें। और ख़ास तौर से जो शिक्षण संस्थाएं हैं और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है उनका हम मूल्यांकन करके फिर वहाँ ज़रूरत के हिसाब से प्रदान करते हैं। CSR के मद से राष्ट्रपति का पुरस्कार प्राप्त किया है, मुख्यमंत्री का पुरस्कार प्राप्त किया है, बच्चे माननीय राष्ट्रपति से मिलके आए हैं, पुतिन जी से मिलके आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितना इसका गौरवशाली अतीत रहा है उतना ही सुनहरा भविष्य होगा इस स्कूल का। स्टूडेंट्स ने श्री नारायण को हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड भेंट किया। इस दौरान स्कूल परिवार ने अटल टिंकरिंग लैब के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और एक हॉल निर्माण का प्रस्ताव रखा। इसके लिए तकनीकी टीम का दौरा करने की जानकारी श्री गौर ने प्रबंधन को दी है। यहां पर्यावरण के रखरखाव और स्वच्छता देख CMPDI के अधिकारी प्रभावित हुए और सभी शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सक्रिय पार्षदों के प्रयासों से वार्ड में लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही है। नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटना पड़े, इसलिए शासन की तमाम योजनाओं और कार्यक्रमों को वे आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही सक्रिय पार्षदों में वार्ड क्रमांक 65 के श्याम साहू भी हैं, जो तमाम तरह की सुविधाएं वार्ड वासियों को देने का प्रयास करते हैं। गुरुवार को वार्ड के चंद्रमौली मंदिर में प्रधान डाकघर के द्वारा सुकन्या खाता बैंक खाता खोलने के अलावा बच्चों के नए आधार कार्ड और कार्ड में संशोधन किए जाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उमड़ पड़े। आधार कार्ड में बच्चों का जो नया आधार कार्ड बनना है उसका, और किसी का शादी हो गया है उनके पति का नाम बदलना है आधार कार्ड में, और अगर कहीं दूसरे जगह रहते हैं उनका एड्रेस बदलना है। ऐसे सभी काम आज यहाँ पे चंद्रमौली मंदिर में जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा यहाँ पे शिविर लगाया गया। साथ ही साथ सुकन्या योजना की खाता या जिनके पास कोई सा भी खाता नहीं, वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा यहाँ पे शिविर में खोला जा रहा है। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह जब से बिलासपुर में पदस्थ हुए हैं, तब से उनका नशे के खिलाफ निजात अभियान और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने चौक चौराहों में पाठशाला लगाई जा रही है। बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए निजात अभियान की ये उनकी सफलता चारों ओर फैल चुकी है। इसी तरह लोगों के बीच ट्रैफिक सेंस पैदा करने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उनका ये प्रयास भी साथ साथ चल रहा है। गुरुवार को नेहरू चौक में महामाया चौक के अलावा और भी शहर के चौक चौराहों में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी रही। इस दौरान लोगों को यातायात का पाठ पढ़ाया गया, नियम कानून की उन्हें जानकारी दी गई। यहाँ रुककर लोगों ने इसे समझा और पुलिस डिपार्टमेंट की सराहना की। परीक्षा भी ली गई। इन लोगों की जो पास हुए उनको छोड़ दिया गया और जो पास नहीं हुए उन्हें फिर से समझाया गया ताकि वो नियम कायदों का बेहतर तरीके से पालन कर सके। सड़क चौराहों पे विशेषकर बिलासपुर शहर में जो लोग यातायात का नियम पालन नहीं कर रहे हैं उनको सड़क रोड पे चौराहों पे रोक रहे हैं और उनकी क्लास लगवा रहे हैं, जिसको हम लोगों ने यातायात की पाठशाला का नाम दिया है। लोगों को यातायात के नियमों के बारे में बताया जा रहा है, उनको ऑडियो वीडियो भी दिखा रहे हैं, संकेतकों के बारे में बता रहे हैं, नियमों के बारे में बता रहे हैं
और जो लोग उसमें उसके बाद एक परीक्षा ली जाती है, जो उसमें पास करते हैं उनको बिना जुर्माने के जाने दिया जाता है, और जो लोग फेल करते हैं उनकी फिर से क्लास लगाई जाती है। उद्देश्य ये है लोगों को नियमों के बारे में जागरूक करना। शिक्षकों की कमी से बोर्ड के मूल्यांकन की गति धीमी है। करीब 2.5 लाख उत्तर पुस्तिका जांचने 15 अप्रैल तक का समय है। शहर के 2 केंद्रों में जांच कार्य किया जा रहा है। प्रारंभिक आंकड़ों से इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल का रिजल्ट 60% से ऊपर जाने का संकेत है। दोनों जांच केंद्रों में शिक्षकों की कमी है, जिससे मूल्यांकन कार्य में तेजी नहीं आई है, जबकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस कार्य में पर्याप्त शिक्षकों और व्याख्याताओं की ड्यूटी लगाई है। 25 मार्च से शुरू हुआ 10वीं 12वीं के उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का काम धीमा है। 5 दिनों में केवल 38,000 कापियां जांची जा सकी है, जबकि 15 अप्रैल तक 2.5 लाख कापियां जांचने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो मूल्यांकन कार्य है प्रति वर्ष जब भी होता है तो इसमें अवकाश की पात्रता नहीं रहती है, लगातार होता है, क्योंकि एक समय सीमा में ये कार्य को पूर्ण किया जाता है और इसके अतिरिक्त इस कार्य के लिए मंडल मानदेय भी देती है। तो इन दोनों वजहों से रविवार को भी होता है, अन्य अवकाश के दिनों में भी होता है। उनको 40-50 वेलवर की आवश्यकता है, जिसको हम आज जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा करेंगे। विशेष तौर पे हमको हिंदी और अंग्रेजी इन 2 विषयों में कापियाँ ज़्यादा है और वेलवर उनकी तुलना में कम है, तो इन दोनों में हम मांगना चाहेंगे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से। स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट स्कूल और महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला जांच केंद्र में हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय के शिक्षक कम हैं। ड्यूटी लगने के बावजूद बहुत से शिक्षक जांच कार्य से गैर हाजिर हैं। जिला शिक्षा या संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी इन जांच केंद्रों में निरीक्षण के लिए नहीं आया है। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिल्हा के सांस्कृतिक भवन में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह शासन की अनूठी योजना है जो निर्धन परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इससे गरीब परिवारों की शादी लायक बच्चियों का सामाजिक रीति रिवाज के साथ ब्याह संपन्न होता है, बल्कि उन्हें आर्थिक राशि जो है, जो सामग्री जो है वो दी जाती है, जिससे वे अपनी गृहस्थी चला सके। आयोजन को सफल बनाने महिला एवं बाल विकास विभाग ने सारी तैयारियां की थी। इस मौके पर लगभग 20 जोड़े का जो विवाह है पूरे रीति रिवाज के साथ किया गया। 20 जोड़ों का यहाँ पे विवाह हम संपन्न कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का हमारा उद्देश्य है कि जो फिजूल खर्ची होती है, जो शादी में परेशानियाँ होती हैं, उन फिजूल खर्ची को रोकने के लिए ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने चालू करवाया है। वर वधू को 2,000 रुपये का चेक देंगे, एक उनका परिवहन के लिए है 1,000 और 1,000 कन्या को हम उपहार स्वरूप दे रहे हैं। जो उनकी ज़रूरतें की छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं, पंखा है उनका। चकरभाटा थाना क्षेत्र के गांव से नाबालिग लड़की लगभग 10 दिनों से अचानक अपने घर से गायब हो गई है। परिजन आसपास और रिश्तेदारों के यहाँ उसे ढूंढ रहे हैं, मगर जब नाबालिग बच्ची नहीं मिली तो इसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस से की। चकरभाटा पुलिस अपहरण का मामला दर्ज कर नाबालिग बच्ची की तलाश में जुट गई है। निजात अभियान के तहत कोटा पुलिस ने गुरुवार को छापा मारकर सुदनपारा और लमकेना गांव में करीब 116 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद किया। इस दौरान 4 महिला सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कोटा पुलिस ने बड़ी मात्रा में लहान और बर्तन को मौके पर ही नष्ट कर दिया। मामले में शत्रुघ्न नेताम, प्रमोद मरावी, विशेष राम सावरा, सुखमनी बाई, रामकुमारी मरावी, श्यामकली सईस, सीता बाई मरावी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। सरगंडा पुलिस ने निजात अभियान के तहत फिर से गांजा तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। उड़ीसा से खरीदकर मध्य प्रदेश जा रहे 9 किलो गांजा समेत सरगंडा पुलिस ने छठघाट के पास आरोपियों को गिरफ्तार किया। सतना निवासी अवनीश पटेल, रवि केवट और दीपक सिंगराहा को गिरफ्तार कर तीनों के खिलाफ 20B NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। मौसम में उतार चढ़ाव बरकरार है। मौसम वैज्ञानिक भी लगातार ये कह रहे हैं कि बारिश और कहीं जो है ओले गिरने की संभावना अभी बनी रहेगी। तो अपने स्वास्थ्य का आप ख्याल रखिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में अगर इस तरह के बारिश के हालात बनते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। फिलहाल इस संदेश के साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।